अपवार्ड मोशन के लिए नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। अपवार्ड मोशन के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। जैसे G इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उस पर G हमेशा कहाँ एक्ट करेगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो G कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वो नेगेटिव होगी। जब बॉल नीचे आ रही है तब उसकी स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वो पॉजिटिव मिल जाएगी। बस इसी कंसेप्ट का यहाँ यूज किया गया है। यहाँ लिख दिया गया है A = G फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर जब आप पहुँचेंगे तो बॉल जाकर रुक जाएगी, लेकिन G डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बना रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो वो ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर जाके रुक जाता है। फर्स्ट पार्ट में सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवार्ड मोशन ऑफ बॉल। तो अपवार्ड मोशन ऑफ बॉल में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही रहेगा। ये जो आंसर आ गया आपका, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा। बी पार्ट में कह रहे हैं व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। व्हाट आर दी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। तो आप मन में इमेजिन करो कि जैसे आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट वो होगा जिस पर बॉल एक मूवमेंट के लिए रुकेगी, तो वहाँ स्पीड 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब सी पार्ट की बात करें तो वो कह रहे हैं चूज x = 0 एंड t = 0 बी द लोकेशन एंड टाइम एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ हमने हाईएस्ट पॉइंट पर x = 0 और t = 0 मान लिया हाईएस्ट पॉइंट। ये हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं चूज द x = 0 एंड t = 0 बी द लोकेशन एंड टाइम एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। क्वेश्चन में वो खुद कह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है जैसा हमने यहाँ लिया है, और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। क्वेश्चन में बोल रहा है, आप क्वेश्चन को 1-2 बार ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में कह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है और अपवर्ड डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना है। ओके, अब आगे की बात कह रहे हैं कि इस तरह से पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए साइन बताने हैं आप। तो पहले हम बात करते हैं अपवर्ड मोशन की। अपवर्ड मोशन में ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, तो ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो x नेगेटिव होगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। वो डिस्टेंस यानी x भी ट्रैवल करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, इसलिए वो नेगेटिव होगा। वेलोसिटी भी अपवर्ड है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड रहता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये आपका है सी पार्ट का आंसर। अब डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ होगा, और नीचे का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में x पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए x पॉजिटिव हो जाएगा। और वो डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी स्पीड भी नीचे की ओर होगी यानी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज वो हमेशा डाउनवर्ड रहता है। डी पार्ट के लिए अब क्वेश्चन है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड। जैसे ही प्लेयर ने बॉल को थ्रो किया तो वो कितनी हाइट तक गई और उसे नीचे तक लौट कर आने में, प्लेयर के पास तक आने में कितना टाइम लगा।
तो एच फाइंड करना है आपको और टी फाइंड करना है। पहले एच फाइंड करना है। तो एच फाइंड जब आप करेंगे तो सिंपली आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल स्पीड 0 होती है। थ्रो किया गया है इस स्पीड से उसको, ये स्पीड गिवन है क्वेश्चन में, इनिशियल स्पीड। ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है तो यू की साइन नेगेटिव लिया जाएगा, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो इस क्वेश्चन में। अपवार्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेना है, तो अपवार्ड डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए यू नेगेटिव रहेगा। प्लस 2gh, एच फाइंड करना है आपको। सॉल्व करके एच आ जाएगा -44.1, क्योंकि वो अपवार्ड मोशन कर रही है तो अपवार्ड डायरेक्शन में एच भी नेगेटिव रहेगा। अपवार्ड डायरेक्शन है इसलिए एच नेगेटिव रहेगा। अब आपको टाइम पूछा है प्लेयर के पास तक आने में, तो v इक्वल यू प्लस जी टी आप लगा देंगे। बॉल को ऊपर से नीचे तक आने के लिए, मतलब प्लेयर के पास दोबारा आने में कितना टाइम लगेगा, ये जानना चाह रहे हैं। तो जब बॉल को थ्रो किया गया था तो उसकी इनिशियल स्पीड यू नेगेटिव थी, क्योंकि बॉल को अपवार्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया था। बॉल को अपवार्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था इसलिए उसकी इनिशियल स्पीड यू नेगेटिव थी। और बॉल जब उसके प्लेयर के पास आई तब वो डाउनवर्ड मोशन कर रही थी, तो फाइनल स्पीड 0 होगी। फिर से समझो, जब बॉल को थ्रो किया गया था तो उसकी स्पीड अपवार्ड डायरेक्शन में थी इसलिए नेगेटिव है, और जब बॉल वापस लौट कर आई उसके पास तो उसकी स्पीड भी डाउनवर्ड मोशन कर रही है इसलिए पॉजिटिव रहेगी। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दी और टाइम आ गया 6 सेकेंड, टाइम 6 सेकेंड आया।